क्लास 8th का पहला चैप्टर है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स, जो कि मेरे 7th क्लास के वीडियो में हैं। आप देख सकते हैं, मैंने अभी अभी अपलोड किया है। और रैशनल नंबर्स को हम हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं, P अपॉन Q। P को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, Q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसकी सबसे एक एसेंशियल कंडीशन होती है कि Q कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। Q जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरा इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा, मतलब इन्फिनिटी के करीब पहुंचेगा। और इन्फिनिटी हमारे मैथ में हम इन्फिनिटी को एक कोई नंबर नहीं मानते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं 3/7 -4/5, मतलब कोई भी वैल्यू जो अपॉन में लिखा हो, ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपॉन में ही हो। अगर हम 2 लिखें तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इसको 2/1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कोई भी नेचुरल नंबर्स हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, तो ये हमेशा एक रैशनल नंबर की तरह इंडिकेट हो सकता है। हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स बट कन्वर्स नॉट एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। तो वही मैंने क्या बोला अभी, 1/1 लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर, 2/1 लिख सकते हैं ये रैशनल नंबर, तो ये सारे रैशनल नंबर होंगे। इंटीजर्स में भी आ जाएंगे आप, हम -1/1 लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। होल नंबर मतलब 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, तो ये होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। और ये रैशनल नंबर की तरह इंडिकेट होंगे, पर कन्वर्स नहीं, इसका उल्टा एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर हम 4/5 लिख दें तो ये रैशनल नंबर तो है, पर ये ना तो नेचुरल नंबर हो सकता है, ना होल नंबर हो सकता है, ना इंटीजर हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कन्वर्स नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है वो है 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये न तो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है ना ही पॉजिटिव। मतलब 0/-5 लिखा है तो हम इसको नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। ये न तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम कभी भी 0/समथिंग लिखा हुआ है तो उसको न तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं ना ही पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। तीसरा, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी अ फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए फ्रैक्शन -4/5, फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है कि उसका डिनोमिनेटर हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर की बात करें तो 4/-5 ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं कंसीडर किया जाएगा, जबकि ये फ्रैक्शन को हम वो रैशनल नंबर कंसीडर कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू पे आते हैं। अगर कोई हमारा रैशनल नंबर है, मान लीजिए 2/3 है, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो इसका मॉड होता है। मॉड का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव लिखी जाएगी, 2/3। अगर ये -2/3 होता तब भी इसकी वैल्यू 2/3 होती। तो ये 2/3 एब्सोल्यूट वैल्यू है इन सब की। अगर 2/-3 होता तब भी इसकी वैल्यू 2/3 ही होती। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर पे आते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर पे कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। मतलब अगर 2/3 है, दोनों प्लस के हैं, या -2/-3, इससे क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है कि या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक नेगेटिव होना ही चाहिए। तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, ओके।